इयत्ता 5वीं मराठी। बच्चों, ये वीडियो में हम हमारा मराठी का 13th लेसन सीखने जा रहे हैं। अनुभव। मारिया दुपारी शाळेतून घरी आली. घराला कुलूप होते. आज तिचे आई बाबा लग्नाला गेले होते. तिने कुलूप उघडले. घरात आली. खिडक्या उघडल्या. गणवेश बदलला. हाथपाय धुवून ती घरात खाऊ शोधत होती. चलो, क्या है कहानी में? मारिया एक लड़की का नाम है. मारिया दुपारी शाळेतून घरी आली. दुपारी यानी दोपहर को, शाळेतून यानी स्कूल में से, घरी घर में, आली आली मतलब आई. घराला कुलूप होते. कुलूप क्या है बच्चों? कुलूप मतलब लॉक. घर पे लॉक लगी हुई थी. आज तिचे आई बाबा लग्नाला गेले होते. आज तिचे यानी उसकी आई बाबा, मम्मी और पापा लग्नाला गेले होते. लग्न मतलब शादी. किसी के तो शादी में गए थे. तिने कुलूप उघडले. उसने, शायद उसके पास चाबी होगी, नहीं तो उसको पता होगा चाबी कहाँ रखी है. तो कुलूप उघडले. उघडले मतलब खोली. ताला खोल दिया. घरात आली. घर के अंदर आई. घरात यानी घर के अंदर. खिड़कियाँ उघडल्या. खिड़कियाँ मतलब खिड़की, विंडोज. विंडोज उघडल्या. उघडल्या मतलब खोली. इससे पहले भी था ना उघडले वर्ड. हाँ, कुलूप उघडले, उधर भी तो उघडले वर्ड था. गणवेश बदलला. गणवेश यानी यूनिफॉर्म. गणवेश मतलब यूनिफॉर्म बदलला. यूनिफॉर्म चेंज किया. हाथ पाय धुवून ती घरात खाऊ शोधत होती. हाथ पाय धुवून यानी हाथ पैर धोकर, ती मतलब वो, घरात घर में खाऊ शोधत होती. खाऊ यानी खाने के लिए कुछ, खाने का जो कोई भी पदार्थ होते हैं उसे खाऊ कहते हैं. खाऊ शोधत होती. शोधने मतलब ढूंढना. खाना ढूंढने लगी. अचानक खिडक्यांची दारे एकमेकांवर धाड धाड आपटू लागली. अचानक खिडक्यांची दारे, खिड़की के दार, दार यानी दरवाज़ा, एकमेकांवर यानी एक दूसरे पे धाड़ धाड़ आपटू लागली. जोर जोर से धाड़ धाड़ आवाज़ करके एक खिड़की का दरवाज़ा क्या होने लगे? आपटने लगे, या जोर जोर का बंद चालू ऐसा होने लगे. वारा सू सू करत वाहू लागला. आभाळात ढगांनी गर्दीच गर्दी केली. ढगांचा गडगडाट व विजांचा कडकडाट सुरू झाला. पाऊस धो धो कोसळू लागला. मारिया ने पटापट दारे खिड़कियाँ बंद केल्या. तो अभी क्या हो रहा है? अचानक खिड़की सब धाड़ धाड़ आपटने लगे. वारा सू सू करत वाहू लागला. वारा मतलब हवा. हवा का आवाज़ बता रहा है कैसा? सू सू करके आवाज़ कर कर वाहू लागला यानी उड़ने लगा, या हवा उड़ने लगा. आभाळात, आभाळ मतलब स्काई, आसमान. आभाळात यानी आसमान में, ढगानी, ढग क्या होता है? मेघ, बादल, क्लाउड. ढगानी गर्दीच गर्दी केली मतलब बहुत बादल एकदम गर्दी किया, यानी भर भर के आसमान में बादल हो गया. इसका मतलब बहुत जोर का भी बारिश होने वाला है. ढगांचा गडगडाट व विजांचा कडकडाट सुरू झाला. ढग मतलब बादल, वीज मतलब वीज. वीज सिर्फ लिखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा आएगा. ओके, वीज मतलब बिजली. ढगांचा गड़गड़ाहट मतलब बादल का जो गरजने का आवाज़ है उसको बोलते हैं गड़गड़ाहट, और बिजली का जो चमकने का उसको कहते हैं कड़कड़ाहट. तो बादल का गड़गड़ाहट और वीज यानी बिजली का कड़कड़ाहट शुरू झाला. जोर जोर से आसमान से आवाज़ आने लगे. पाऊस धो धो कोसळू लागला. कोसळणे, पाऊस कोसळणे मतलब बहुत ही ज़ोर से धो धो ऐसा आवाज़ करके गिरने लगा. मारिया ने पटापट, पटापट यानी जल्दी से, दारे खिड़कियाँ बंद केल्या. सभी दरवाजे खिड़की सब जल्दी से बंद कर दी. तिचे लक्ष घड्याळाकडे गेले. बराच उशीर झाला आहे असा विचार करतच ती जवळच्या खुर्चीत बसली. हळूहळू तिला पावसावरच्या कविता आठवू लागल्या. ती कविता गुणगुणू लागली. तिचे लक्ष्य यानी ध्यान, उसका ध्यान घड़ियाळाकडे गेले. घड़ियाळ क्या है? वॉल क्लॉक. क्लॉक जो लगा हुआ है उस पे ध्यान गया. बराच उशीर झाला आहे.
बहुत ही उशीर, उशीर याने लेट हो गया है असा विचार करतच, ऐसा विचार करना, विचार मतलब सोचना, ऐसा सोचते हुए ती जवळच्या खुर्चीत बसली. जवळच्या याने बाजू का, खुर्ची चेयर, चेयर पे बसली, बसली याने बैठ गई. हळूहळू तिला पावसावरच्या कविता आठवू लागल्या. हळूहळू धीरे धीरे तिला उसको पावसावरच्या, पाउस मतलब बारिश पे, बारिश के ऊपर हम बोलते हैं ना आसमान के ऊपर गाना गाओ, बारिश के ऊपर गाना गाओ, मतलब वो बारिश को रिलेटेड पावसावरच्या यानी बारिश के बारे में, पाऊस के बारे में जो गाना है या कविता है, कविता यानी पोयम आठवू लागल्या. आठवणे मतलब याद आना, आठवू लागल्या मतलब उसे याद आया. बारिश के बारे में एक कविता, ती कविता गुनगुनू लागली और वो कविता गुनगुनाने लगी, धीरे धीरे गाने लगी. पावसाचा आवाज कमी झाला आणि मरियाने खिडकी उघडली. बाहेर रिमझिम रिमझिम पाऊस पडतच होता. वाहणाऱ्या पाण्याचा खळखळाट हळूहळू कमी झाला आणि थोड्याच वेळात पाऊस थांबला. देखो अभी क्या क्या दिया है, पावसाचा आवाज कमी झाला. पाऊस याने पाऊस होता है बारिश, बारिश का आवाज कमी झाला मतलब कम हो गया. अन मतलब आणी, और मारिया ने खिड़की उघडली. मारिया क्या की, खिड़की उघडली, उघडली मतलब खोल दी. बाहर रिम झिम पाऊस पड़तच होता, मतलब बारिश आया ख़त्म होने के बाद भी कुछ देर के लिए धीरे धीरे रिम झिम बारिश, हल्का हल्का बारिश गिरते हैं, तो वैसा गिर रहा था. वाहणाऱ्या पाण्याचा खळखळाट, वाहणाऱ्या यानी बहने वाला जो पानी है, बहने वाले पानी का खड़खड़ाट यानी पानी बहने पर जो आवाज़ आता है उसको बोलते हैं खड़खड़ाट. हळूहळू, हळूहळू यानी धीरे धीरे कमी झालं, वो भी धीरे धीरे कम हो गया. आणि थोड्याच वेळात, थोड्याच यानी थोडे ही वेळात यानी देर में, थोड़े ही देर में पाऊस थांबला. थांबला यानी स्टॉप हो गया, बंद हो गया. थोड़े ही देर में बारिश कम्प्लीटली बंद हो गया. थोड्याच वेळात पाऊस थांबला. झाडाच्या पानातून टपटप पाणी गळत होते. झाडाच्या पानातून, पानी यानी पत्ता, झाड़ के पत्ते में से टप टप ऐसे पानी गळत होते, मतलब पानी जो बारिश का पत्तों में वगैरह अटके हुए या चिपके हुए, वो पानी के एक एक बूंद करके नीचे गिरने लगे. पाना आड बसलेले पक्षी बाहेर आले. पंखाची फडफड करून त्यांनी पंखांवरील पाणी झटकले. मारियाने आकाशाकडे पाहिले. बाहेर लख ऊन पडलेले होते. सगळीकडे कसे स्वच्छ सुंदर वाटत होते. पाना आड़ मतलब पतोंगे आड़ में, पतोंगे पीछे बसलेले पक्षी, बारिश आने पे पत्तों में, झाड़ के पत्तों में वगैरह पत्तों के नीचे छिपकर बैठे थे, भीगना नहीं इसके लिए. कौन, पक्षी. बाहर आले मतलब बाहर निकल कर आया बारिश खत्म होने पर. पंखाची फड़फड़ करून, पंखों को फड़फड़ करके, पंखों को हिलाकर त्यांनी पंखांवरील पानी झटकले, मतलब पंखों को झटक कर पूरे पंख पर, उनके पंखों पर जितने भी पानी थे उस पानी को सबको निकालने का कोशिश किए. मारिया ने आकाशाकडे पाहिले और मारिया बाहर की तरफ देखकर, मतलब खिड़की से देखी होगी, और आकाशाकडे देखी मतलब आकाशाकडे पाहिले मतलब देखी, आकाश मतलब आसमान, आसमान की तरफ देखा. बाहर लख ऊन पड़लेले होते, मतलब बाहर तो अभी एकदम मजबूत, या लख मतलब बहुत ही अच्छा प्रकाशित ऊन यानी तेज धूप आने लगे थे. अभी थोड़े ही देर में बारिश आया था, वो भी बहुत ज़ोर का, और बारिश ख़त्म भी हो गया और धूप भी आने लगे. सगळीकडे कसे स्वच्छ सुंदर वाटत होते, सगळीकडे. अच्छा, इससे पहले ऊन मतलब क्या होता है, धूप. लख क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित, बहुत ही ब्राइट. सगळीकडे कसे, सगळीकडे यानी सभी लोगों के पास या सभी जगह में, सगळीकडे यानी सभी जगह में स्वच्छ, एकदम साफ, सुंदर, ब्यूटीफुल वाटत होते, यानी हर जगह, पूरे दुनिया या पूरा वातावरण एकदम साफ और सुंदर दिख रहा था. तेवढ्यात दारावरची बेल वाजली. तेवढ्यात मतलब इतने में, दारावरची यानी दरवाजे के ऊपर जो है, दरवाजे पे जो बेल है,
कॉलिंग बेल वाजली बजाय. डिंग डॉंग. आई आली असे म्हणतच मारिया पळत पळत दाराकडे गेली. तो ये डिंग डोंग जो है बेल का आवाज़, और मारिया क्या बोल के आई आली. आई आली मतलब मम्मी आई असे म्हणतच, ऐसे बोलते हुए मारिया पळत पळत दाराकडे गेली. पळत पळत, पळणे मतलब भागना. भागते भागते दाराकडे गेली, दरवाजे के पास गई. तिने दार उघडले. आई बाबांना पाहिले. इतका वेळ वाट पाहत कंटाळलेली मारिया आईला जाऊन बिलगली. आईने तिला प्रेमाने जवळ घेतले. अभी क्या हुआ, तिने दार उघडले. वो जल्दी जाकर दरवाज़ा, दार यानी दरवाज़ा उघडले, खोली. आई बाबांना पाहिले और दरवाजे पे आई आणि बाबा त्यांना पाहिले. उनको देखा. इतका वेळ यानी इतने देर वाट पाहत. इतने देर वाट पाहने मतलब इंतज़ार करना. इतने देर राह देकर कंटाळलेली मतलब बहुत ही उसको बोर हो गया था इंतज़ार करते करते. तो कंटाळलेली यानी बोर हो गया हुआ, थक गई हुई मारिया आईला जाऊन बिलगली. आईला जाऊन बिलगली. बिलगली मतलब प्रेमाने मिट्टी मारने, मतलब बहुत ही प्यार से गले लगाना. मम्मी को जल्दी जाकर भाग के मम्मी से लिपट गई. आईने तिला प्रेमाने जवळ घेतले. आई मतलब मम्मी उसको प्रेमाने, प्रेमाने मतलब प्यार से जवळ घेतले. जवळ यानी पास. मम्मी ने भी उसको बहुत ही प्यार से अपने पास ले ली. अभी यहाँ पर देखो मारिया बाहर देख के खड़ी है, और यहाँ पर देखो वो आईला जाऊन बिलगली बोलते. देखो ये भाग के जाकर मम्मी को गले लगाना, नहीं तो मम्मी से लिपट जाना. तो अच्छा था ना लेसन. नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल रीड द होल लेसन 2-3 टाइम्स. अच्छा से रीड करना, ओके. और एक एक अक्षर को, एक एक वर्ड को मतलब क्या है वो समझने का कोशिश करना.